हेलो दोस्तों, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल है? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज से मेहनत कर, आज से मेहनत कर, एक दिन वो ज़रूर रंग लाएगी, एक दिन वो ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, हमारी चल रही है जनरल साइंस की क्लास, जो कि रेलवे को टारगेट करते हुए हैं। ये स्पेशल सेशन 4 साइंस का चल रहा है दोस्तों। ये है अपना पार्ट नंबर 4। यदि आपने 1 से लेकर के 4 नहीं देखे हैं, सॉरी, ये चल रहा है अपना 4A सेशन चल रहा है। यदि आपने 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो चैनल पे जाके देख सकते हो दोस्तों। ये जो क्लास है, आपको पता है, अपने डेली रेगुलर क्लास चल रही है। आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, राजस्थान सीईटी, पटवारी, आरपीएफ, राजस्थान एलडीसी, राजस्थान आरएएस, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर भी साइंस भी घुस जाती है, उन सब के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन की तरफ चलेंगे। हर चीज़ वही मिल जाती है, हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहाँ वो खोई हो। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहाँ वो खोई हो, लेकिन विश्वास जहाँ कहीं नहीं मिलता वहाँ एक बार खो जाता है। तो दोस्तों, अपने मम्मी पापा को आपने विश्वास किया है, आपके मम्मी पापा ने आप पर, कि आप एक दिन जॉब लग कर के उनका जो सिर है गर्व से ऊंचा करोगे। तो इसी मेहनत के साथ, इसी विश्वास के साथ आपको मेहनत करनी है और आपको कुछ बड़ा प्राप्त करना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। तो आपको लगा रहना होगा, लगातार तत्पर रूप से, हार नहीं मानते हुए। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तितली के जीवन चक्र में तीसरा चरण लावा के बाद क्या होता है? ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 16/6/2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्यूपा, दूसरा ऑप्शन है निप्स, चौथा ऑप्शन है एक्स अंडा, तीसरा ऑप्शन एक्स अंडा, चौथा ऑप्शन है कैटरपिलर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा प्यूपा, सॉरी, ए इज़ राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है एग, दूसरी स्टेज होती है लार्वा, तीसरी होती है प्यूपा, चौथी जो स्टेज होती है वो होती है अडल्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी गई है थर्ड लेवल या थर्ड स्टेप कहें, वो होता है प्यूपा होता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील होता है? पहला ऑप्शन नियॉन, दूसरा ऑप्शन क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन, सॉरी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नियॉन, ए इज़ राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यदि आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछता है, मोस्ट रिलेटेड एलिमेंट पूछता है, तो उसका दोस्तों सही आंसर होगा फ्रेंसियम। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर, यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट रिलेटिव मेटल या धातु, वो होता है आपका पोटेशियम। क्या होता है दोस्तों?
वो होता है आपका पोटेशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस वैज्ञानिक के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? पहला ऑप्शन ग्राहम का नियम, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स का नियम, तीसरा ऑप्शन वेल का नियम, चौथा ऑप्शन है ग्लूसेक का नियम। देखिए ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बॉयल का नियम, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p के। किसके होता है दोस्तों? V इज इक्वल टू 1/p। V होता है वॉल्यूम और P होता है यहाँ पे प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट 4 नंबर। एक सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं? एक सामान्य पुरुषों के अंदर यदि पेयर के अंदर पूछता है, यदि क्वेश्चन में आपको पेयर दे रखा है, आपसे पेयर पूछता है, आपसे पेयर पूछता है, तो इसका जो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 23, तीसरा ऑप्शन 22, चौथा ऑप्शन है 44। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यदि आपसे पेयर की बात करता है, यदि आपसे पेयर की बात करता है तो वो होगा आपका 22। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। देखिए नॉर्मली किसी भी पर्सन के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 का पेयर होता है, यानी 22 यानी 22 प्लस 1 का, ठीक है। जिसमें से जो एक गुणसूत्र होता है या तो XY या फिर XX होता है। यदि दोनों ही XX हैं तो फीमेल बेबी होगा, और यदि XY हैं तो मेल बेबी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 5। सही हो गया नहीं क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी उत्कृष्ट गैस प्रकृति में रेडियो एक्टिव होती है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17/2/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नियोन, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टॉन, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है रेडॉन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका रेडॉन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन जड़त्व का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा संवेग का नियम, चौथा विस्थापन का नियम। देखिए इसका जो सही आंसर होगा जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। किसका नियम होगा? जड़त्व का नियम इज राइट आंसर। देखिए दूरी से क्वेश्चन बनते हैं, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया इस तरीके से, एक ट्रायंगल समझो। ये बिंदु है आपका A और ये है Z। A से लेकर के कोई व्यक्ति इस मार्ग की तरफ जाएगा और वापस ये मार्ग आएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी दूरी 3 है और इसकी 4 है।
तो कुल दूरी पूछता है ए से जेड तक जाने के लिए तो 7 लगेगा। और विस्थापन पूछता है ए से लेकर के जेड। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन होता है। दूरी होती है पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य जो वास्तविक दूरी होती है उसको कहा जाता है विस्थापन। अब देखिए, जो ये सर्कल है, ये बिंदु इस यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इधर मूव करके वापस यहीं पे आ जाता है। तो इसमें जो दूरी तय करता है वो तय करेगा 2πr, और जो विस्थापन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो होगा 0। विस्थापन कितना होता है, विस्थापन होता है 0। ठीक है दोस्तों, चलिए एक कोशिकीय निषेचन अंडे को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लास्टोसाय, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण, तीसरा ऑप्शन भी भ्रूण, चौथा ऑप्शन है जाइगोट, युग्मनज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा युग्मनज। डी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। पहला ऑप्शन पारा, दूसरा ऑप्शन प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन सीसा, चौथा ऑप्शन ऑस्मियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्मियम। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछता है, मोस्ट रिलेटिव एलिमेंट पूछता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेंशियम। क्या होता है, फ्रेंशियम होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रेंशियम होता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, मोस्ट रिलेटेड मेटल पूछा जाता है। तो उसका जो सही आंसर होगा, धातु पूछा जाता है, उसका सही आंसर होगा फास्फोरस। क्या होगा मेरे दोस्तों, फास्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का समीकरण क्या है। पहला ऑप्शन है F बराबर mc², दूसरा ऑप्शन है F बराबर AP, तीसरा ऑप्शन है F बराबर ma, चौथा ऑप्शन है F बराबर हाफ mv²। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा F बराबर ma। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों RRB NTPC CBT 1 12/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द बर्थ ऑफ ए गर्ल चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो चिल्ड्रन गर्ल्स के रूप में पैदा हो, उसके लिए कौन सी गुणसूत्र होने चाहिए, क्रोमोसोम्स होने चाहिए। पहला ऑप्शन XY, दूसरा ऑप्शन YZ, तीसरा ऑप्शन XX,
चौथा ऑप्शन है बाई बाई। तो दोस्तों इसका भी आपको पता होगा आंसर, एक्स एक्स या डबल एक्स भी कह सकते हैं। पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस करा था अपन लोगों ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, उस तत्व का नाम बताओ जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है जो कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या। कोष होते हैं KLMN, इसके बारे में बात करेंगे हल्की सी अपन। तो पहले इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हीलियम, परमाणु क्रमांक 2। तीसरा ऑप्शन क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17। चौथा ऑप्शन है कार्बन, परमाणु क्रमांक 6। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका क्लोरीन। देखिए परमाणु क्रमांक होता है इसका 17। प्रथम कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 भरे जाते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये भरे जाते हैं 2n² फॉर्मूले से, ठीक है। 2n² के फॉर्मूले से भरे जाते हैं, ठीक है। जो बाह्यतम जिसका कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो अष्टक नियम के अनुसार जो बाह्यतम कोष है उसमें मिनिमम से मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब भी किसी तत्व के अंदर स्थायित्वता आती है। तो जो क्लोरीन होता है अपनी स्थायित्वता प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसलिए क्लोरीन आयन पर -1 वैलेंसी आती है। चलिए दोस्तों देखिए मैंने हल्का सा यहाँ पे लिखा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 के रूप में लिखा जाता है। यानी जो प्रथम कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 70 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 7 और संयोजकता होती है इसमें +1। देखिए किस तरीके से भरे जाते हैं। जो कोष होते हैं सबसे पहला कोष होता है देखिए इसमें 4 कोष होते हैं KLMN। तो जिसमें किसी भी तत्व के अंदर यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n² के फॉर्मूले से भरे जाते हैं। यानी K है, K का मतलब 1, यानी प्रथम कक्षा का वाला इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे n का मान होगा 1। 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 × 1 कितना होगा 2। यानी जो प्रथम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। द्वितीय जो कोष होता है उसमें n की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × कितने करेंगे 2 करेंगे। तो दूसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो होंगे 8। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। m जो कोष होता है उसमें जो n की वैल्यू होती है वो 3, K में 1, L में 2, M में 3 और N में 4। इसमें 3 होते, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 2, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 18, ठीक है दोस्तों। ये होता है n। इसमें 4, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तीसरा जो कोष होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, चौथा और जो अंतिम कोष होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि RRB NTPC CBT 1 7/3/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सबसे कम घर्षण कौन सा है? पहला ऑप्शन है फिसलना, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है स्थिर, चौथा ऑप्शन है लुढ़कना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुढ़कना।
जैसे कि एक बॉल है जिस पर हम कम फोर्स लगाएंगे तो आसानी से लुढ़क जाए। यानी घर्षण का मान कम कहाँ होता है, जब जहाँ पे हमें बल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। जहाँ बल की आवश्यकता कम होती है वहाँ घर्षण का मान कम होता है, और जहाँ हमें अधिक बल लगाना पड़ता है वहाँ घर्षण का मान अधिक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम साइकिल चला रहे होते हैं, यदि हम इस दिशा में साइकिल चला रहे हैं और आगे से हवा आ रही है तो हमें उस घर्षण के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन चिकन पॉक्स, तीसरा कंठमाला, चौथा ऑप्शन खसरा। तो सही ऑप्शन है डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक तत्व का एक नाम और खाली जगह होता है, एक अनोखा रंग होता है, एक अनोखी आकृति होती है, एक अनोखा रासायनिक प्रतीक होता है, एक अनोखा भौतिक प्रतीक होता है। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 11/1/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, एक अनोखा रासायनिक प्रतीक होता है इसका। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु अदिश राशि नहीं है? नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, समय, गति, बल, दूरी। सही आंसर होगा बल, फोर्स। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है। सॉरी इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अपने अदिश और सदिश राशि से। स्केलर एंड क्वांटिटिक राशि के बारे में बात करेंगे। जो स्केलर क्वांटिटी हैं उसमें स्पीड आता है, अपना टाइम आता है, डिस्टेंस आती है, एनर्जी आती है। और वेक्टर क्वांटिटी में अपने फोर्स आता है, मोमेंटम आता है, टॉर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60 नंबर, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए होता है? तो जहाँ आंखों की बात आ जाए वहाँ तो विटामिन, आँख नीचे कर दो, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों। रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों और वयस्कों के अंदर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो विटामिन ई है अपना लास्ट ऑप्शन, इसकी कमी से जो रोग होता है बांझपन रोग होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि आपको ये दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपको बुरी लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत कर पा रहे हो आप। चलिए, सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27/1/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो सीसा होता है जिसे होता जाता है लेड, इसका फॉर्मूला होता है पी। जेड एन जिंक कहा जाता है, एपी से फेरस कहा जाता है,
मैग्नीशियम कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन। 1 मिनट दोस्तों। ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सबसे कठोर बल होता है, सबसे कमजोर। तो देखिए सॉरी 1 मिनट दोस्तों सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो अपना बी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल। सॉरी। चलिए ये तो हो गया अपना सबसे दुर्बल, वीकेस्ट हो गया। और यदि सबसे मजबूत पूछता है तो वो होता है नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां, पेस्टिक अल्सर का क्या कारण होता है? पेस्टिक अल्सर यानी मुंह के अंदर या पेट के अंदर जो छाले होते हैं, पेस्टिक मतलब पेट के अंदर जो छाले होते हैं मुख्य रूप से, वो किसके कारण होते हैं? जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीवाणु। वी इज राइट आंसर। RRB NTPC CBT 1 11/3/2021 इवनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला अच्छा ही क्वेश्चन है 20 नंबर। ग्रेफाइट कार्बन में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का क्या होता है दोस्तों? अपर रूप। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है। यानी बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस पर नियम लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये किसका नियम है? पहला ऑप्शन आवर्त का नियम, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा ऑप्शन है गति का नियम, चौथा ऑप्शन है कक्षाओं का नियम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्षेत्रफल का नियम। वी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा के माध्यम से नहीं फैलती? सॉरी। पहला 6 निमोनिया, हैजा, सामान्य सर्दी। तो सही आंसर होगा इसका हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो पहला ऑप्शन 0 ही सही आंसर होगा इसका दोस्तों। देखिए हल्की सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यानी 1H1, 1H2, 1H3 पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। 0 इज राइट। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो इसका ऑप्शन होगा 300 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री, 30 डिग्री और 1000 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही आंसर होगा 3422 डिग्री। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से फैलती है? निमोनिया, घेंगा, फाइलेरिया, हैजा। तो सही आंसर होगा निमोनिया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आज तो। चलिए 26। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? RRB NTPC CBT 1 3/2/2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना ये सिलिका। सिलिका होता है अपना सिलिकॉन प्लस बनता है Si+O2 से मिल करके बनता है। ये कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, बाकी सॉरी दोस्तों, बाकी सभी एलिमेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, विद्युत फ्यूज एंड वाल्व, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपना 28। देखिए, जो एंटीबॉडी होती हैं और जो एंटीजेटिक होती हैं वे पेन किलर होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो एंटीबायोटिक होती हैं उनकी खोज अलेक्जेंडर ने कवक से बड़ी कोशिकाओं के अंदर की थी। और एनाथीज न्यूमरस यानी शून्य करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपको बताया था, अभी मैंने बात करी थी, जो क्लोरीन परमाणु था उसका परमाणु क्रमांक 7 था, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए थे वो भरे थे 2n² के फॉर्मूले से। किससे भरे थे दोस्तों? 2n² के फॉर्मूले से भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, 2n² वाले फॉर्मूले से भरे गए थे। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8, और जो लास्ट जो अंतिम से आउटर जो सेल था, आउटर जो कोशिका थी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए थे? 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो इसमें अष्टक नियम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 8 होने चाहिए। तो इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो यह इसके लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन दान करे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यदि 7 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर लेता है तो बाह्यतम जो कोष है इसके, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके अष्टक नियम पूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बाती वाले लाइटरों में भरे जाने वाली गैस का नाम क्या होता है? ब्यूटेन,
नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्यूटेन। एलपीजी होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से मिलकर के बनी होती है। 1984 में मीथिल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी के अंदर तो दोस्तों आप यदि एंड तक जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। यदि आप एंड तक जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।